जब तक आपको कोई इंसान नहीं मिलता है तब तक आप उसके पीछे भागोगे, उससे दोस्ती करने की कोशिश करोगे, जो उसके आसपास के लोग हैं उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप उस इंसान को पाना चाहते हो, आपका उद्देश्य है उस इंसान को पाना। लेकिन जब आपको वो इंसान मिल जाता है तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, और जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब कहीं ना कहीं आप उस पर हक जताने लगते हो, आप मालिक बनने की कोशिश करते हो, आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। रिलेशन तभी खराब होते हैं, रिलेशन हमेशा तभी खराब होते हैं जब लोग अपना अधिकार जमाने लगते हैं, जब सामने वाले की आप फ्रीडम ख़त्म कर देते हो, जब आप सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में अपने जजमेंट लगाने लगते हो। तुमने उससे बात क्यों करी, वहाँ क्यों गई, मैंने मना किया था उससे तुमने क्यों बात करी, तुमने माँ बाप को ऐसे क्यों बोला, तुमने ये क्यों चूज़ किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। धीरे धीरे करके 36 तरह की चीज़ें जब रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो क्या होता है, सामने वाले को फिर आपका रिलेशनशिप बर्डन लगने लगता है। फिर उसको लगता है कि अभी इससे मिलूंगी, ये 10 क्वेश्चन पूछेगा, मुझे इतने आंसर देने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं मिलती नहीं हूँ, इससे अच्छा इससे मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो जैसे जैसे आप अपने अधिकार जमाते जाते हो, अपनी मालिकियत झाड़ते रहते हो, वैसे वैसे सामने वाला आपसे दूर जाने लगता है। और एक समय के बाद में रिलेशनशिप इतना कड़वा हो जाता है कि आपको लगता है अब इसके साथ में निभाना मुश्किल है। तो ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, सामने वाली पार्टी के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। हमेशा रिलेशनशिप में एक चीज़ याद रखो, आप बराबर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, सामने वाले को अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश मत करो, सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस मत दो कि तुमको इससे। अक्सर रिलेशनशिप कब खराब होते हैं, जब दो लोग रिलेशनशिप में हैं, जब दो लोग रिलेशनशिप में तब उनके रिलेशनशिप कब खराब होते हैं, जब वो एक दूसरे को मालिक बनने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उससे बात नहीं करनी है, उसको ये बोलना है, फलाने को ये करना है, उसके साथ में तुम क्यों गए, उससे तुमने बात क्यों करी। ये जब चीज़ें होने लगती हैं ना, तब सामने वाले को बर्डन लगने लगता है। आप कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम ख़त्म कर रहे हो, उसका स्पेस ख़त्म कर रहे हो, फिर उसको घुटन होने लगती है। एक तरह से आपने पिंजरे में बंद कर दिया उसको। अब पिंजरा भले सोने का हो या चांदी का हो या लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है, या वर्चुअल हो, और चाहे प्यार का पिंजरा हो, उसकी भी जिंदगी है। कहीं ना कहीं प्यार की एक सीमा है, उसके अलावा उसके माँ बाप हैं, उसका करियर है, उसकी बाकी चॉइसेस हैं, उसका जीवन है, उसके शौक़ हैं, उसकी जीवन में जो आकांक्षाएं हैं वो हैं। तो ऐसा तो नहीं आपके चक्कर में सब कुछ मार देगा सामने वाला इंसान। तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाले के मालिक बनने की कोशिश मत करिए, उसको अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश मत करिए। उसको ये मत बताइए कि उसको किससे बात करनी है, कब बात करनी है, क्यों बात करनी है, उसको किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, उसको किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, उसको क्या करियर चूज़ करना है। अगर आपने ये शुरू कर दिया ना तो आप समझ लो कि आपका रिश्ता ख़त्म होना ही है। आज नहीं तो कल ख़त्म होगा, कल नहीं तो परसों ख़त्म होगा। क्योंकि जब आदमी इस रास्ते पे चलता है ना मालिक बनने के, तो धीरे धीरे वो सामने वाले को पूरा अपना कैदी बना लेता है। और जिस समय सामने वाले को एहसास हो जाता है ना कि अब मैं कैदी बनने की तरफ जा रहा हूँ, वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर देता है। फिर आप दुनिया में दोष दोगे, सब दुनिया में अपनी अपनी सफाई दोगे कि नहीं मैं तो अच्छा था, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सामने वाला मुझे धोखा देके चला गया, उसने मुझे डिच कर दिया। उसने डिच नहीं किया है, आपने गलत किया उसके साथ में। उसने आपसे एक्सपेक्ट किया था आप एक अच्छे पार्टनर बनोगे, आप एक अच्छे फ्रेंड बनोगे, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसको सपोर्ट करोगे। आप तो मालिक बन गए, आप तो उसको छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के सब चीज़ कराना चाहते हो, सब बताना चाहते हो। उसकी क्या मर्जी है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसका क्या सोचना है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हो, आप वो कराना चाहते हो। तो जब रिलेशनशिप में एक बंदा डोमिनेट करने लगे तो वहाँ पे दूसरे का शोषण होना ही होना है। तो आप हमेशा कोशिश करिए, जब आपको लगे कि आपका शोषण हो रहा है यहाँ पे, जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं सामने वाला मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। वरना जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं, एक दूसरे की परेशानियों को, दुखों को अपना मान के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है। जिस दिन आपको ये लगे ना कि अब ये मालिक बनने की कोशिश कर रहा है मेरा, या इसके हिसाब से मेरा जीवन अब परिवर्तित हो रहा है, उस समय उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जीवन सिर्फ प्रेम नहीं है, जीवन और भी चीज़ें हैं। और अगर आप बाकी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ प्रेम के चक्कर में भागोगे ना, तो आज हज़ारों लाखों डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, लाखों लोग रोडों पे घूम रहे हैं, कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लोग डिप्रेशन में दारू पी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि रिलेशनशिप को ऐसा रखो जहाँ पे एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे की बातों को सुना जाए, समझा जाए, और एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाए।